नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि जहां गुजरात दंगों पर जो बीबीसी के द्वारा डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है, इस चीज को लेकर के सियासत लगातार तेज होती हुई नजर आ रही है। बता दें, जहां कांग्रेस पार्टी अपना एक अलग राय रखती है, तो वहीं इससे उलट राय रखते हुए कांग्रेस के नेता शशि थरूर नजर आ रहे हैं। उन्होंने सीधे तौर पर यह कह दिया है कि जो 2002 में दंगे हुए हैं, अगर हम इस मुद्दे पर बात ना करके अभी वर्तमान मुद्दों पर बात करें तो मेरे हिसाब से ये ज्यादा अच्छा होगा। इसी के साथ ही उनका कहना है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ही इस पर सारी बातें क्लियर कर दी है, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी को क्लीन चिट दे दी है, तो इस पर बहस करना मेरे ख्याल से बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों पहले ही देखने को मिला था कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के बेटे ए.के. एंटनी के बेटे अनिल एंटनी ने भी कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि उनका कहना था कि जिस तरीके से बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को लेकर के सवाल उठाए जा रहे हैं सरकार के बैन करने के बावजूद, अगर इसी तरीके से होता रहेगा, तमाम पार्टियां इस तरीके से अपनी राय पेश करती रहेगी, तो ये देश की अखंडता और एकता पर बड़ा सवाल उठाएगा, जिसकी वजह से उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। अब इस तरीके से शशि थरूर का बयान सामने आना, यह अपने आप में सवाल उठाता है कि क्या कांग्रेस की राय से इत्तेफाक नहीं रखते हैं शशि थरूर, या फिर शशि थरूर जो है अपनी एक अलग राय लेकर के चलते हैं। क्योंकि देखने को मिला था कि जम्मू कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और यहां पर जब उनसे इस डॉक्यूमेंट्री को लेकर के सवाल पूछा गया, तब उनका कहना था कि सच को कितना भी छिपाने की कोशिश की जाए, मीडिया पर बैन लगाया जाए, डॉक्यूमेंट्री पर बैन लगाया जाए, लेकिन ये सच्चाई सामने आकर के ही रहेगी। तो वहीं दूसरी ओर इन्हीं के पार्टी के नेता जो हैं, इनसे अलग राय रखते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि गुजरात दंगों पर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के खिलाफ अब कांग्रेस के सांसद शशि थरूर ने भी पार्टी की राय के खिलाफ बात कर दी है। शशि थरूर ने एक न्यूज पोर्टल से बात करते हुए बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के बारे में अपनी राय रखी है। उन्होंने इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला भी दिया है। शशि थरूर ने कहा कि इस बारे में अब बात करने का फायदा नहीं है, मामला पुराना हो चुका है, देश काफी आगे निकल चुका है। सुप्रीम कोर्ट का गुजरात दंगों पर अंतिम फैसला भी आ चुका है। ऐसे में बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की बात कहने पर कोई फायदा नहीं होने वाला। बता दें कि शशि थरूर ने न्यूज चैनल से बात करते हुए कहा कि उनका मानना है और बार बार यही कहा है कि गुजरात के घाव पूरी तरीके से ठीक नहीं हुए हैं, लेकिन हमें इस मुद्दे पर बहस करने से बहुत कम लाभ होता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आखिरी फैसला सुना दिया है। थरूर ने कहा कि पहले से ही कई मामले हैं जिन पर बात करनी बेहद जरूरी है। शशि थरूर ने कहा कि वो मानते हैं कि अन्य लोग उनके विचार से असहमत हो सकते हैं। थरूर ने यह भी कहा कि सांप्रदायिक मुद्दों पर मेरे 40 साल के रिकॉर्ड और गुजरात दंगा पीड़ितों के लिए खड़े होने को भी विकृत रूप से पेश किया जाता है। थरूर की टिप्पणियों ने कुछ वर्गों में नाराजगी पैदा कर दी है, क्योंकि उन्होंने औपनिवेशिक शासन के लिए अंग्रेजों से उनकी क्षतिपूर्ति मांगों को उजागर किया। अशोक सिंह गर्चा नाम के एक ट्विटर यूजर ने कहा, शशि थरूर ने 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए ब्रिटिश सरकार से माफी की मांग की, जबकि कल उन्होंने भारतीयों से 2002 के गुजरात नरसंहार से आगे बढ़ने को कहा है। इस पर शशि थरूर ने जवाब दिया और उन्होंने ट्वीट कर लिखा, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा है। थरूर ने कहा कि मैंने बार बार यह स्पष्ट किया है कि मेरा मानना है कि गुजरात के घाव पूरी तरीके से ठीक नहीं हुए हैं, लेकिन ये देखते हुए कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अंतिम निर्णय सुना दिया है, हमें इस मुद्दे पर बहस करने से बहुत कम लाभ होगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मैं स्वीकार करता हूं कि अन्य लोग मेरे विचार से असहमत हो सकते हैं, लेकिन सांप्रदायिक मुद्दों पर मेरे विचार 4 दशक के रिकॉर्ड और गुजरात दंगा पीड़ितों के लिए खड़े होने के 2 दशकों के रिकॉर्ड को विकृत करना है, ये जानने के लिए दुर्भावनापूर्ण है। बता दें कि गुजरात दंगों पर बीबीसी ने 2 पार्ट में अपनी डॉक्यूमेंट्री बनाई है, मोदी द क्वेश्चन, और इस डॉक्यूमेंट्री को आधार बना करके पीएम नरेंद्र मोदी को कांग्रेस के नेता और वामपंथी छात्र संगठन लगातार घेरते हुए नजर आ रहे हैं। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर केंद्र सरकार ने रोक लगा दी है। इसके बाद भी इसको प्रदर्शित करने के लिए कई यूनिवर्सिटीज में हंगामा हो चुका है। टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा ने भी डॉक्यूमेंट्री का पहला पार्ट ट्विटर पर शेयर किया था। सभी ट्विटर हैंडल से इस डॉक्यूमेंट्री को केंद्र के निर्देश पर कंपनियों ने हटा दिया है।
इसके बावजूद अभी भी इसको तमाम यूनिवर्सिटीज में कुछ वामपंथी छात्र संगठनों के द्वारा लगातार प्रदर्शित करने की कोशिश की जा रही है। जेएनयू में भी यही चीजें देखने को मिली थी, लेकिन जेएनयू प्रशासन ने इसको खारिज कर दिया था और उन्होंने कहा था कि इसकी वहां पर स्क्रीनिंग नहीं होगी। इसी के साथ ही हैदराबाद यूनिवर्सिटीज में भी देखने को मिला था और यही चीजें अम्बेडकर यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में भी इसकी स्क्रीनिंग को लेकर के बड़ा हंगामा देखने को मिला है। फिलहाल लगातार जो कुछ वर्ग के लोग हैं उनका यही कहना है कि बीबीसी इस तरीके की डॉक्यूमेंट्री ला करके देश की अखंडता और संप्रभुता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि बीबीसी ऐसे ही एजेंडे चलाती हुई नजर आ रही है। बता दें कि जहां सरकार ने इस पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया है इसके लिंक को लेकर के ट्विटर और यूट्यूब में, और साथ ही अगर ट्विटर पर भी इसको लेकर के कोई भी हैशटैग चलाया गया हो या फिर कोई भी ट्वीट किया गया हो तो उसको भी कंपनी के द्वारा हटा दिया गया है। इसको लेकर के कानून मंत्री ने भी अपना बयान दिया था और उनका कहना था कि कुछ लोग हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के ऊपर अपने आप को रखते हैं और इस तरीके की बात, इस तरीके के तथ्य को प्रस्तुत करते हैं। बता दें कि इसमें प्रधानमंत्री मोदी की छवि को लेकर के बड़ा सवाल उठाया गया है, जिसको लेकर के ब्रिटिश के जो पीएम है ऋषि सुनक, उन्होंने भी असहमतता दिखाई थी और उनका कहना था कि मैं इससे सहमत नहीं हूं जिस तरीके से उनकी इमेज दिखाई गई है। वहीं देखने को मिला था कि ब्रिटेन के तमाम सांसदों ने भी प्रधानमंत्री मोदी का समर्थन किया था इस डॉक्यूमेंट्री को लेकर के, और उन्होंने पाकिस्तानी मूल के सांसद और बीबीसी को भी फटकार लगाई थी इस तरीके की डॉक्यूमेंट्री के लिए। बता दें कि बीबीसी को लेकर के तमाम ट्विटर यूजर्स ने तो ये तक सवाल पूछ डाला है कि क्या तत्कालीन प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल के लिए आप क्या इस तरीके से डॉक्यूमेंट्री बना सकते हैं, जो कि कहीं ना कहीं बंगाल में जो भुखमरी देखने को मिला था उसके वो दोषी थे। अगर हिम्मत है तो उनके ऊपर भी इस तरीके की डॉक्यूमेंट्री बनाई जाए, जो कि सच में एक उदाहरण होगा कि बीबीसी जो है वो न्यूट्रल पत्रकारिता करता है। इसी के साथ ही बीबीसी को लेकर के तमाम लोग जो है वो यही कह रहे हैं कि बीबीसी एक विदेशी न्यूज चैनल है और हर बार भारत को नीचा दिखाने की जो रिपोर्टिंग है, जो आर्टिकल है, जो डॉक्यूमेंट्री है, वो प्रदर्शित करने की कोशिश बीबीसी के द्वारा की जाती है। फिलहाल राहुल गांधी ने ये कहा है कि सत्य को कितना भी छुपाया जाए वो छिप नहीं सकता है। उन्होंने वेद, उपनिषद और गीता का भी उदाहरण दिया है कि इसमें भी तमाम बातें लिखी गई है कि सच को कभी भी छुपाया नहीं जा सकता। आज प्रेस को बैन किया जा रहा है, प्रेस अगर आवाज उठाती है तो उसको दबा दिया जाता है। ये डॉक्यूमेंट्री को लेकर के राहुल गांधी का कहना था, लेकिन उन्हीं के नेताओं की राय उनसे बिल्कुल अलग है, चाहे फिर वो अनिल एंटनी हो या फिर शशि थरूर हो। इन सब नेताओं की जो अलग राय है वो ये दर्शाने की कोशिश कर रहा है कि क्या भारत जोड़ो यात्रा के दौरान देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस पार्टी में लगातार जो नेता है वो उनकी ही राय से इत्तेफाक नहीं रखते हैं और अपनी एक अलग राय प्रस्तुत करते हुए नजर आते हैं। ऐसे में लोगों का सवाल ये भी उठता है कि भारत जोड़ो यात्रा से पहले राहुल गांधी को कांग्रेस जोड़ो यात्रा करनी चाहिए, यानी कि जो तमाम इनके सांसद हैं, इनके नेता हैं, वो एकजुट होने चाहिए, तभी ये जाकर के आगे 2024 में इलेक्शन लड़ सकते हैं या फिर अपनी पार्टी को मजबूत बना सकते हैं। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।